सारी झुक लगाते तो देखा आपने। करते स्टार्ट। या देवोत्थान एकादशी से एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्यों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हो वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ का वेदर कैसा है? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, जम्मू में देखो रात के बज रहे हैं कोई 12:50 और जम्मू में बारिश का मौसम है और बिजलियाँ कड़क रही हैं, देख सकते हो आप। अभी मैं जगी थी, ब्लॉग बना ही रही थी, अपना एडिट कर रही थी ब्लॉग को, तो देखा बारिश का मौसम बना हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ तूफ़ान, आंधी और बारिश आने वाली है और बहुत तेज़ी से बिजलियाँ कड़क रही है। ये देखो, जम के बारिश आने वाली है फ्रेंड्स। चलो, बरसात का मौसम है, बारिश तो होना लाजमी है। कड़ाके की ओए होए, देखो कितनी बिजलियाँ कड़क रही है। कैमरे में तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तेरे सामने बिठा के बचपन में हम बोलते थे फ्रेंड्स, भगवान जी फ़ोटो खींच रहे हैं इसको, बिजली कड़कने को। आप में से कौन कौन बोलते होंगे और बोलते थे? आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो बारिश, बादल गरजने की आवाज़ भी सुन सकते हो फ्रेंड्स आप। देखा आपने, सुना? ये देखो बूंदे स्टार्ट हो गई हैं। डरी गई थोड़ी देर के लिए। तो अपने रात का जो आपको नज़ारा दिखाया था मैंने, बिजली कड़कने वाला, वो बिजली कड़कने के बाद रात को तेज़ बारिश हुई और तेज़ बारिश होने के बाद जब सुबह हुआ तो सुबह होने के लाते से धूप निकली है। देखो धूप। रात को तो ऐसा बारिश धमाका चल रहा था, देखा ही आपने। तो ये देखो अभी धूप है, हवा भी चल रही है बट धूप निकल आई है। तो फ्रेंड्स, मौसम तो जम्मू का ऐसा ही है। तो चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, आरुष के लिए बन रहा है परवल आलू का भुजिया। देख लो, बेसन का सब्ज़ी बना है बट वो बेसन का सब्ज़ी खाता नहीं है, तो उसके लिए परवल भून रही हूँ। परवल और आलू का भुजिया वो आराम से खा लेगा। तो बस भुजिया होने ही वाला है तो उसको फटाफट नाश्ता दूँगी। आपको दिखाते हैं, बेसन का ही सब्ज़ी बना है। ये देखो, बेसन की सब्ज़ी। हो गया है, बस इसको करते हैं बंद। फ्रेंड्स, आरुष का नाश्ता निकल गया है। इसमें भी इसके क्या नखरे हैं, आलू नहीं खाना है, सिर्फ परवल खाना है। तो बस परवल ही निकाल के दिया है। उसको रख दो, बाद में खा लेना। चलो आराम से पकड़ो, इधर बैठ जाओ। लड्डू का भी खाना चल रहा है।
डांस करके दिखाओ, डांस करो सोना। करो ना डांस, करो डांस, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। कहाँ? डांस करो, डांस कर दो, डांस कर दो। डांस करो, डांस करो, डांस करो ना, करो डांस। फ्रेंड्स किचन से फ्री होके अब मैं चली नहाने के लिए, क्योंकि आज पाठ करना है, क्योंकि आज है देवशयनी एकादशी। आपको पता ही है मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो आज है देवशयनी एकादशी। और देवशयनी एकादशी का क्या पाठ है और इसकी क्या कहानी है, देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, ये आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। तो पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करते हुए। तो फ्रेंड्स नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। बस पूजा करते हैं स्टार्ट। मम्मी कर रही है पूजा। कौन सा पत्ता? ये तुलसी पत्ता है। एकादशी में स्वीकार करते भगवान तुलसी पत्ता बहुत तो फ्रेंड्स पूजा हो गया है, अब मैं कथा करूँगी, तो करते हैं कथा को स्टार्ट। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्राह्मण से यही प्रश्न पूछा था। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी पद्मा है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मान्यधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मान्यधाता बोले, हे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होती है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है।
मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं। आप अपनी प्रजा की कुशलता पूर्वक आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए, सो गए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। इनमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजा, तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के पद्मा एकादशी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस गए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास व्रत की इस एकादशी के व्रत से चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथा का सार यह है फ्रेंड, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा व आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी आपदाओं से छुटकारा मिल सकता है। चतुर्मास विधान। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चतुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में स्थित होते हैं तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं करना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए तथा उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चतुर्मास का व्रत नियम करना चाहिए। चतुर्मास भगवान की विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला यह व्रत। इस व्रत को देवशयनी या देवोत्थान एकादशी से एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थान एकादशी के पुनः प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी का मेन मतलब ये हो गया कि कथा तो आपने सुन लिया और मतलब ये हुआ कि आज
देवशनी एकादशी मतलब आषाढ़ का शुक्ल पक्ष है, जो आज विष्णु भगवान 4 माह के लिए वो निद्रा में चले जाएंगे, वो सो जाएंगे। उसके बाद कोई भी मांगलिक कार्य वगैरह नहीं किया जाता है। तो अब जो 4 माह के बाद मतलब कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को जब देवोत्थान एकादशी प्रबोधनी एकादशी होगी, तब विष्णु भगवान सोकर जगेंगे तो मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएगा। इसलिए 4 माह तक अभी विष्णु भगवान अब शयन करेंगे, अभी कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। अब 4 माह तक विष्णु भगवान सोने के बाद जब उठेंगे तब मांगलिक कार्य होगा। तो देवोत्थान चौमास लग चुका है फ्रेंड्स, तो आज के बाद कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। फ्रेंड्स पूजा समाप्त कर लिया हुआ है और बिल्कुल रेडी हो जाने के लिए, तो चलते हैं अब ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का मेन बनाने का ये मकसद था मेरा कि आपको देवशनी एकादशी का महत्व बताऊं और देवशनी एकादशी क्या है वो आपको डिटेल में समझाऊं। तो आपको ये चीज़ें तो पता चल गई होगी कि देवशनी एकादशी का क्या महत्व है, और आज चतुर्मास है। तो चतुर्मास लगने के बाद क्या क्या होता है और क्या मतलब कि मैंने बोला आपको सारा डिटेल आपको पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो को करते हैं ये पे ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।